प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान स्टारर आदिपुरुष फिल्म की चर्चा अभी भी हो रही है। क्योंकि ये मूवी दर्शकों के दिलों तक पहुंच नहीं सकी, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाए। इस बीच कई सेलेब्स ने अपना रिएक्शन दिया कि फिल्म में कहां चूक रह गई। इस लिस्ट में अरुण गोविल का नाम भी शामिल है, जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में राम का किरदार निभाया था और उस जमाने में फैंस उन्हें प्रभु श्री राम की तरह ही पूछते थे। उनका कहना है कि अगर फिल्म सही इरादे से बनाई गई होती तो ये दर्शकों तक जरूर पहुंचती। उन्होंने एक किस्से को भी याद किया, जब एक लाचार माँ ने अपने बीमार बच्चे को ठीक करने के लिए उनके चरणों में उसे लिटा दिया था। एक्टर अरुण गोविल, जिन्हें अभी भगवान राम के नाम से जाना जाता है, वो आदिपुरुष के बारे में खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने डायरेक्टर ओम राउत और को राइटर मनोज मुंतशिर को भी जमकर खरी खोटी सुनाई है। लोग भी इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं और मेकर्स को जान से मारने की धमकियां भी दी गई है। इस बीच अरुण गोविल ने उस दौरान की एक घटना को शेयर किया जब वो स्क्रीन पर राम का किरदार निभा रहे थे। उन्होंने कहा कि शूटिंग के दौरान उन्होंने हेयर और मेकअप किया था, लेकिन शॉर्ट्स और टी शर्ट्स में बैठे हुए थे। एक महिला भगवान राम की तलाश में आई। क्रू ने उनकी यानी अरुण की तरफ इशारा किया। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था और रोते हुए उसने बीमार बच्चे को उनके चरणों में रख दिया और उसे ठीक करने की भीख मांगने लगी। उस लाचार माँ की इस हरकत से अरुण गोविल हैरान थे। उन्होंने महिला से बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाने को कहा और उसकी सलामती के लिए प्रार्थना भी की। इसके बाद माँ ने उनका हाथ पकड़कर बच्चे के माथे पर रख दिया। 3 दिन बाद वो महिला फिर से सेट पर आई और बच्चा उसके बगल में चल रहा था, एकदम स्वस्थ। अरुण गोविल ने कहा, ये सब भगवान राम में हर किसी की आस्था के कारण हुआ और जब वे धर्म पर फिल्में बनाते हैं तो इसी तरह की आस्था की जरूरत होती है। सीरियल रामायण जब 1987 में आई थी और जिस तरह से लोगों ने उसे पसंद किया, हाथों हाथ लिया, रास्ते खाली हो जाया कर देते, लोग काम करना बंद कर देते थे जब तक रामायण आती थी। और जब जिस तरह से उसे प्रस्तुत किया है, एक आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है, इसके जो फाइट सीक्वेंस है, जिस तरह से VFX और CGI के स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसे में लोग इस वाली रामायण यानी फिल्म आदिपुरुष को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या इसकी एक पुनर्व्याख्या नहीं होनी चाहिए थी? इसे एक नए अंदाज में नहीं बयां करना चाहिए था? या अगर आप रामायण की कहानी कह रहे हैं तो उसकी जो मूल भावना है, आपको उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए था? देखिए, जहां तक विजुअल इफेक्ट्स की बात है या स्पेशल इफेक्ट्स की बात है, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। वो हमारे मन से नहीं जुड़े होते, वो हमें देखने को मिलते हैं। हमें अच्छे लगते हैं तो अच्छे लगते हैं, नहीं अच्छे लगते तो नहीं अच्छे लगते हैं। लेकिन बात उसकी नहीं है, बात जो है वो हमारे चरित्रों की है कि हमारे चरित्रों को किस तरह से पेश किया गया है। मुझे लगता है जो समस्या है वो वहाँ है, क्योंकि भगवान राम को आप आधुनिक तरीके से, मतलब उनके साथ आधुनिक है क्या? वो आदि भी हैं, अनंत भी हैं। उनके साथ ना आधुनिक जुड़ा है ना पुरातन जुड़ा है। माँ सीता के साथ भी ना आधुनिक जुड़ा है ना पुरातन जुड़ा है। हनुमान जी को आप ये कैसे कहेंगे कि वो पुराने थे? क्या इन्हें हम मॉडर्निटी रूप या आधुनिक रूप में दिखाना चाहते हैं? नहीं, तो जो स्वरूप उनका चला आ रहा है, उनका वही स्वरूप रखना चाहिए था। जहां तक टेक्निकल फिनिशिंग की बात है, तो टेक्निकल तो इतना एडवांसमेंट हो ही रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आस्था लॉजिक नहीं होती, संस्कृति में भी लॉजिक नहीं होता, तो इसलिए टेक्निकली अगर आप उसको एडवांस करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। वो ऐसी वस्तु ही नहीं है जिसे पुराना या नया कहा जाए, उसका अपना एक अस्तित्व होता है। आपको नहीं लगता कि जो आदिपुरुष के माध्यम से नई रामायण बनाई गई है उसमें पौराणिकता झलकनी चाहिए थी? बात पौराणिकता की है ही नहीं। मैं फिर आपको वही कह रही हूँ कि नयापन, आधुनिकता और पौराणिकता भगवान के साथ नहीं होता। आप स्पेशल इफेक्ट्स के साथ जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसकी आत्मा है उसको आपको बरकरार रखना होगा, उसकी मूल भावना को बरकरार रखना होगा, रखना चाहिए भी। फिल्म में जिस तरह रावण को भी दिखाया गया है, जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है, उनके चरित्र चित्रण को लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे बस एक बात समझ नहीं आई कि जो स्वरूप हमारे पास है इतने वर्षों से, उसमें क्या खराबी थी? क्या वो स्वरूप खराब लगता था? उस स्वरूप के साथ हमारी आस्था नहीं थी क्या? क्या हमारी आस्था कम हो रही थी उस स्वरूप में? नहीं, तो नया स्वरूप लेकर इसके साथ प्रयोग करने की आवश्यकता क्या थी? या तो शायद फिर ऐसा ही कि
टीम के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी शायद भगवान राम में, माता सीता में या हनुमान में आस्था नहीं है, तभी वो इसको इस स्वरूप में पेश करना चाहते थे। और अगर वो जो हॉलीवुड में फिल्में बनती हैं जिसमें आयरन मैन भी होता है, सुपरमैन भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है, उस तरह का स्वरूप हमारे परमात्मा के जो चरित्र हैं उनको देने की क्या आवश्यकता थी? आखिर क्यों ये आवश्यकता आनी पड़ी? मुझे समझ नहीं आता। What did they want to prove? वो क्या प्रूफ करना चाह रहे थे? मेकर्स का ये भी कहना है कि आज की जो मॉडर्न जनरेशन है, आदि पुरुष उनको ध्यान में रखकर बनाई गई है। आज की जनरेशन, आज के बच्चों के हिसाब से ये रामायण बनाई गई है ताकि उनको समझ में आए और उन्हें अच्छी भी लगे। प्रमोशन के दौरान भी उनके द्वारा यही कहा गया था। तो आपको इस आर्ग्यूमेंट के बारे में क्या कहना है? ये आर्ग्यूमेंट पहले भी कहा गया था, मैंने भी सुना था कि ये बच्चों के लिए बनाई गई है। तो आपको ये बच्चों से पूछना चाहिए कि बच्चों को फिल्म पसंद आई भी है कि नहीं। अगर उन्हें पसंद आई तो उनका आर्ग्यूमेंट ठीक था, तो ये बात तो आपको बच्चों से पूछनी चाहिए। इस फिल्म के जो डायलॉग्स हैं उसको जिस तरह से इस्तेमाल किया गया उसकी भी कई जगह चर्चा हो रही है। इस फिल्म में ऐसे डायलॉग्स हैं जिसमें आज की भाषा छलकती है, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा। तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप की, आग तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। इस तरह के जो डायलॉग्स हैं, इस तरह की जो भाषा है, जो आज की भाषा है, इस भाषा के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है हमेशा जो डायलॉगिंग होती है वो जो कैरेक्टर होता है उसको देखकर ही की जाती है। कैरेक्टर किस तरह का है, उसकी मानसिकता क्या है, उसके हिसाब से ही ये संवाद लिखे जाते हैं। और जहाँ तक मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं बहुत पारंपरिक संस्कृतिवान स्त्री हूँ, लाइक ट्रेडिशनल कल्चर्ड वुमेन। मैं ना तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करती हूँ, ना ही लिमिटेड वर्ड्स का। मुझे इस तरह की भाषा कभी भी अच्छी नहीं लगती। और अगेन वही वाली बात है कि आप उसकी मूल भावना को क्यों आहत कर रहे हैं? आखिर क्यों वो मूल भावना से अलग हटना चाहते हैं? मेरे ख्याल से जो सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं इसी वजह से हैं। क्या पहले जो चीज़ बनी थी, जो रामानंद वाली रामायण थी, जो हम लोगों ने की थी, क्या उसमें कोई खराबी थी? आप उससे अच्छी चीज़ बना कर देते। डेफिनेटली कंपटीशन है, आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रामायण की मूल भावना को छोड़ आप किसी और दिशा में चले जा रहे हैं। आप उसे हॉलीवुड की कार्टून फिल्म जैसा पेश कर रहे हैं। इट्स नॉट डन। फिल्म में एक डिस्क्लेमर है कि आदि पुरुष वाल्मीकि की रामायण से प्रेरित जरूर है, लेकिन हम उसका वास्तविक प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं। काफ़ी छूट भी ली गई है, वो डिस्क्लेमर से ही साफ पता चल जाता है। आपको नहीं लगता कि रामायण बनाने से पहले, मेकर्स को फिल्म बनाने से पहले और शोध करने की आवश्यकता थी, ताकि जिस तरह की बातें रामायण से जुड़ी हुई हैं उसे जस का तस प्रस्तुत किया जाता है? आपको लगता है कि उनकी रिसर्च में कोई कमी रह गई, शोध में कमी रह गई? नहीं, रिसर्च में तो उनकी कमी जब उन्होंने ये कह दिया कि हमने पुरानी रामायण का पूरी तरह से प्रेजेंटेशन नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि वे इसमें कुछ न कुछ नया डालना चाहते ही थे। वो रिसर्च अगर करना चाहते थे तो पूरी रिसर्च करते। रामायण में तो कितना काम हुआ है, और शायद उनके मन में ऐसा नहीं था कि उसको पूरा का पूरा वैसा ही बनाया जाए। वो अपना कुछ इनपुट डालना चाहते थे, जो इंडिविजुअलिटी होती है वो शायद उसको डालना चाहते थे। अरुण गोविल जी ने रामायण में राम का किरदार निभाया था, दीपिका जी ने सीता का किरदार निभाया था। तो इस फिल्म में प्रभास और कृति सेनन के रूप में आपको राम और सीता के किरदार कैसे लगे? एज फार एज दीज एक्टर्स और कंसर्न, दे हैव डन वेल। इसमें कोई दो राय नहीं है, वे अच्छे एक्टर्स, एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन मुझे लगता है कि अब अगर उन्हें कोई पर्टिकुलर गेटअप दिया गया है तो ये क्रिएटिव्स का काम है। उसमें मुझे नहीं लगता कि वो एक्टर की लिबर्टी होती है कि वो किस तरह का गेटअप लेना चाहता है। होता तो वही है जो डायरेक्टर या क्रिएटिव चाहते हैं। और दूसरी बात मुझे क्या लगता है कि इस तरह के किरदार करने के लिए उन एक्टर्स को लेना चाहिए जिनकी इमेज इस तरह के कैरेक्टर्स के बहुत ज़्यादा खिलाफ ना रही हो। तो शायद वो नहीं हुआ है, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम्स आई हैं। अभी चर्चा में है कि नितेश तिवारी, जिन्होंने दंगल बनाई थी, वो भी रामायण बनाने जा रहे हैं, और शायद आगे भी कई और रामायण बनेंगे। तो क्या आप आगे आने वाले इन मेकर्स को कुछ सुझाव देना चाहेंगे जो रामायण बनाने की ख्वाहिश रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय, अपने ओपिनियंस ज़रूर शेयर करें।